वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी का और इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेंसस है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 260 एमसीक्यू पूरा सेंसस में ले आया हूँ। एक सेट में आपको करा चुका हूँ 50 क्वेश्चंस का। आप लोगों ने देखा होगा उस वीडियोस को, नहीं देखा तो उसको भी देखिए। आज फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर पे आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होगा। कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का परसेंट क्या है, यानी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी टू द टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, है ना। जो अर्बन पॉपुलेशन है, नगरीय जनसंख्या, उसमें भी महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत अगर पूछेगा तो 42.61% है। कितना? 42.61, ठीक है। भारत में श्रमिकों की अधिकतम संख्या कार्यरत है किस उद्योग में, है ना। मैक्सिमम नंबर जो वर्कर है वो किस में है? शुगर, टेक्सटाइल, जूट या आयरन स्टील इंडस्ट्री। तो ये सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, कपड़ा उद्योग में है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने मिलियन शहर हैं? कह रहा है मिलियन सिटीज़ कितनी है भाई, है ना। हाउ मेनी मिलियन सिटीज़ आर देयर इन इंडिया। मिलियन सिटी मतलब जो 10 नगरी, मतलब 10 लाख नगरी शहर बोलते हैं, जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख होती है। तो मिलियन सिटीज़ भारत में अगर पूछेगा आपसे तो आप बताओगे 53, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 53 मिलियन सिटीज़ हैं। कितनी है? 53 मिलियन सिटीज़ हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाओ। भारत में शहरीकरण के संदर्भ में कथन सही बताना है अर्बनाइजेशन के कंटेक्स्ट में कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जो कुल शहरी जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन है वो 60% से अधिक वर्ग एक शहरों में निवास करता है। 60% से अधिक वर्ग, है ना। और देश में 2011 में मिलियन से अधिक आबादी वाले 53 शहरी समूह थे, यानी 53 अर्बन एग्लोमरेशंस हैं विथ मिलियन प्लस पॉपुलेशन ईच इन 2011 इन द कंट्री। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे अभी बताया आपको मैंने, है ना, दोनों ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सही, ठीक है। 53 शहरी समूह मिलियन से अधिक, अभी ऊपर देखा ना, देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ भाई। 55 में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे कम लिंगानुपात है ना। यानी अगर देखें हम 2011 की सेंसस से लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया, तो ये कहाँ पे है भाई? तो ये मिलेगा आपको हरियाणा में। कहाँ पे सबसे कम देखने को मिल रहा है? हरियाणा में। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? मोस्ट पॉपुलस सिटी इंडिया की कौन सी है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, तो ये मुंबई है। कौन है? मुंबई हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखें तो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसाइड इन इंडिया एज एस्टिमेटेड इन द ईयर 2011। तो विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा 17.5%। कितना? 17.5%। एक सवाल मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, कल मैंने आपको बताया था यूपी में इंडिया का कितने परसेंट पॉपुलेशन है ना। भारत का कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती? कमेंट में तुरंत बताइए। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर के जोड़े ने सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की है? तो सबसे अधिक जनसंख्या इनमें से भारत की जनगणना के अनुसार किसकी देखने को मिल रही है? तो ये मुंबई और दिल्ली की देखने को मिल रही है, मुंबई और दिल्ली की। और दोस्तों देखिए, अब आपके एडमिट कार्ड भी 1 से 2 दिन में आ ही जाएंगे, तो बचे हुए समय जो है ना, प्लीज़ एक बार टेस्ट और क्विज़ को लगा लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है SCS के टेस्ट और क्विज़ को जरूर लगा लीजिए, है ना। टेस्ट के वीडियोस देखना चाहते हो तो पूरे वीडियोस पड़े ही हुए हैं, देख लो। टेस्ट को लगाना चाहते हो तो SCS इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले लो, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे सारे क्विज़ के मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल। मतलब 50% से ज़्यादा सवाल आपको इसी से फंसते हुए मिलेंगे, तो एक बार उसको लगा के जाइएगा। और देखिए, जिन लोगों को समस्या है कि भैया तुम टेस्ट बेच रहे हो, क्विज़ बेच रहे हो, भाई ये बताओ तुम फ्री में नौकरी तो करोगे नहीं। अभी मैं तुमसे कह दूं कि जाओ किसी बच्चे को स्कूल छोड़ो, डेली फ्री में सेवा करो, एक ही बच्चे को छोड़ दो तो मौत आ जाएगी। तो यार यहाँ ये सब बनाया जाता है, इतने लोग काम करते हैं, रिसोर्सेज लगते हैं, तो आपको भी पता है पैसा लगता है इन सब चीज़ में। आपसे जायज़ डिमांड करी जाती है 9900 200 ऐसे तो चीज़ें चल रही हैं ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में, उसमें भी पेट में दर्द होने लगता है कई लोग को। तो भाई यहाँ पैसे थोड़ी पेड़ पे लगा हुआ है, कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेंगी, नहीं तो कैसे बनेगा। आप भी समझदार हो, आप नौकरी करोगे तो सैलरी लोगे, है ना, ऊपरी मलाई भी खाओगे। तो हर चीज़ें होती हैं दुनिया में यार। इतना जो समझदार है वो जानता है, जो बेवकूफ़ बच्चे हैं उन्हीं के पेट में ये दर्द होता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो डिमांड करते हो उस पर वीडियो दिया जाता है, बताइए और क्या करा जाए। आप लोग समझदार हैं इतना यार, इतना तो समझते ही होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो किस राज्य में जो है रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है भाई, है ना, जो इंक्रीज़ होती जा रही पॉपुलेशन?
मृत्यु दर में कमी, आर्थिक प्रगति, कम उम्र में विवाह, जन्म दर में वृद्धि। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें आपको कौन सा दिख रहा है? मृत्यु दर में कमी होना, रिडक्शन होना डेथ रेट में, क्योंकि अब हेल्थ सुविधाएं अच्छी हो गई हैं, है ना, इन्हीं सब के कारणों से। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है किससे संबंधित है भाई? हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एसोसिएटेड विद, कहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिखेगा भाई? अब कहाँ रहना पसंद करोगे? जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया होगा, जॉब वगैरह मिल जाएगी, हर चीज़, है ना, तो वहीं पे तो रहोगे ना। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई है? रेगुलर और साइंटिफिक सेंसस स्टार्ट हुआ कब से? रेगुलर सेंसस कब से स्टार्ट हुआ है? 1881 से हुआ है। कब से हुआ? 1881 से। और पहली बार सेंसस कब हुआ था अगर पूछेगा तो 1872 में हुआ था, है ना। चलो देखो, पूछ भी रहा, बाद में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872 में। नियमित रूप से चालू हुई थी 1881 में, ठीक है। पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? हजारों बार ये सवाल पूछा जा चुका है, तो लॉर्ड मायो के शासनकाल में, और नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के। पहली जनगणना लॉर्ड मायो के शासनकाल में 1872 में। भारत की जनगणना हर 10 साल में होती है और 10 वर्षों की अवधि में भारत की जनसंख्या काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही है, यानी सेंसस ऑफ इंडिया इज कैरी आउट एवरी 10 ईयर्स। रीजन, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ लार्जली रिमेन अनचेंज ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा सही? ए सही है, बी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के आदर्श वाक्य के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? Which among the following was used as the motto for Census of India 2011? तो भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या है भाई? तो इसका आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है। 2011 की जनगणना में जाति को शामिल करने के लिए मंजूरी देने वाले मंत्रियों का जो समूह है उसके अध्यक्ष कौन है भाई? द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हु गेव इट्स अप्रूवल फॉर इंक्लूजन ऑफ कास्ट इन सेंसस 2011। तो ये अप्रूवल देने वाले थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। न्यूज़ में है, पूछा जा सकता है ना, जाति जनगणना वगैरह। भारत में जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर है सबसे कम किस वर्ष रही है? 61, 71, 81, 91, 91, 1, 2011। डिकेडल ग्रोथ रेट जो है लोएस्ट कब रही है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये देखिए रही है 2001 से 11 में लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट रही है 17.64%, है ना। काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई थी, लगभग 21.5 से आ गई थी कितने? 17.5 पे, है ना। निम्नलिखित में से फिर कह रहा है कि इस जनगणना के दशकों में भारत में जनसंख्या में सबसे कम प्रतिशत परिवर्तन दर्ज किया गया है, यानी सेंसस डिकेड्स इंडिया रजिस्टर्ड द लोएस्ट परसेंटेज चेंज। तो लोएस्ट परसेंटेज चेंज कब जो है दर्ज किया गया है? तो अभी मैंने ऊपर बता दिया ना, 2001 से 11 में, है ना, 17.64%। ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है आपसे। 10 की जनसंख्या और ये वृद्धि दर 61 से 71 से 81, 81 से 91, 91 से 1 और 2001 से 11, है ना। इसमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा ये आपको बताना है। जैसे 2001 से 11 भी बताया ना, देखो मैंने 17.64%, अभी ऊपर बताया ना 17.64%, तो ये सही नहीं है, 17.64। भारत की जनगणना 2001 जो 11 के अनुसार 1 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? तो अभी बताया ना 17.64, तो अप्रॉक्स में यही दिख रहा है आपको, इसको टिक करोगे आप, ठीक है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट अगर देखो 1 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो अभी फिर बता दिए, देखो वही चीज़ होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल पूछे जाने के चांसेस, इसलिए इसको 3-4 बार 5 बार रिपीट मैंने करा दी है, इसको लर्न जरूर कर लेना। भारत में निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत परिवर्तन दर्ज किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ईयर इन इंडिया वॉज रिकॉर्डेड द हाइएस्ट परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1971 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1971, ठीक है। भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कब रही है? अब ये आपसे पूछ रहा है। कम वाला तो आपने देख लिया 1 से 11 में, ज़्यादा कब रही है? तो ये रही है ज़्यादा 1961 से 71 में, 1961 से 1961 में सबसे ज़्यादा रही है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को महान विभाजक का वर्ष कहा गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। ग्रेट डिवाइड ईयर किसको कहा गया है? जिसके बाद भारत की जनसंख्या में धीरे धीरे बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना कम कहूँ उतना कम। 1921 को ग्रेट डिवाइड ईयर बोला गया है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में कह रहा है ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा था? रूरल पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो बिहार, केरल, एमपी, हिमाचल में कहाँ सबसे ज़्यादा रहा है? तो हिमाचल में रहा है। भारत में 1951 से जनसंख्या की अभूतपूर्व वृद्धि का अनुभव किया है, क्योंकि 1951 को भारत के जनसंख्यांकी इतिहास में जनसंख्यांकी विभाजन कहा जाता है, यानी 1951 को जो है इंडियाज़ डेमोग्राफिक हिस्ट्री में डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये गलत है, वो तो 1921 को मैंने बताया ना कि ग्रेट डिवाइड ईयर बोला गया है। ए सही है, आर गलत हो जाएगा।
भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर किस दशक में देखी गई है? यानी हाईएस्ट एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट इन इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ बीन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डिकेड्स ऑफ। तो इसको कब दर्ज किया गया है? इसको दर्ज किया गया 1971 से 81 में, 1971 से 81 में। चलो 79 देख लेते हैं, इसमें विचार करना कौन सा सही है। भारत में विश्व की जनसंख्या का आप देखेंगे 16% और पृथ्वी के क्षेत्रफल का 2.4%। भारत में विश्व की जनसंख्या का 24% और पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1.6%। विश्व की जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि है उसमें भारत का हिस्सा है जो वर्ल्ड में 14 मिलियन, यानी चीन का हिस्सा 18 मिलियन। और विश्व की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि में भारत का हिस्सा 18 मिलियन और चीन का हिस्सा 10 मिलियन। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? चाहे तो फिर से एक बार पढ़ लें, यहाँ सिर्फ पहला और चौथा सही है, यानी पहला चौथा। इंडिया है 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन और ग्रोथ में देखेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन में भारत का शेयर है 18 मिलियन, चाइना का 10 मिलियन, यानी 1 और 4 सही। फिर कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं होगा? यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये बताना है आपको। भारत में विश्व की जनसंख्या का 18.5% है, तो ये तो अभी बताया ना ऊपर मैंने आपको, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पॉपुलेशन 121 करोड़, ठीक है। 2001 से 11 में वृद्धि भी आप देखेंगे 17.64% थी, यानी 18.1 करोड़। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली, ये भी ठीक। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा है? तो वुमेन पॉपुलेशन परसेंट कितना रहा है 2011 की जनगणना में? तो 48.46%। कितना? 48.46%। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया एज पर द प्रोविजनल फिगर ऑफ सेंसस। तो मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन रहा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश रहेगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है नीचे दिए गए समूहों में से प्रत्येक देश की कुल जनसंख्या से अधिक है। पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एक्सीड्स द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईच कंट्री ऑफ वन ऑफ द ग्रुप गिवन बिलो। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है प्रत्येक देश की अगर कुल जनसंख्या भी मिला दे तो अधिक है उनसे। किससे? ये बताना है। यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान। यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, ठीक है, ये हो जाएगा आपसे। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है, द पॉपुलेशन ऑफ यूपी एक्सीड्स दैट ऑफ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक बांग्लादेश, ब्राज़ील, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। तो यहाँ पे आप अगर सबसे पहले बांग्लादेश, ब्राज़ील, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इनकी पॉपुलेशन अगर देखेंगे तो ब्राज़ील की अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन लगभग आपको 21 करोड़ दिखेगी, 21 करोड़। और इंडोनेशिया की पॉपुलेशन में जाएंगे तो 28 करोड़ पॉपुलेशन है इसकी। और पाकिस्तान में जाएंगे तो 20 करोड़ हो जाएगी। बांग्लादेश में जाएंगे तो 15 करोड़ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो इंडोनेशिया आपको दिख जाएगा भाई, 28 करोड़, ये भी ज़्यादा है। और 11 के सेंसस में भारत की उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो 19 करोड़ 98,12,341 थी, पर प्रेजेंट में तो 25 होंगे। पर 11 की दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पे तो इंडोनेशिया ही दिखेगा आपको। और पाकिस्तान को भी कंसीडर कर सकते हैं और आपका ब्राज़ील को भी कंसीडर कर सकते हैं ना, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको स्किप कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस समूह की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कम है ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्री हैज़ लेस पॉपुलेशन देन दैट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, बांग्लादेश, ब्राज़ील, जापान, ब्राज़ील, जापान, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, जापान, जर्मनी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कि किस समूह की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कम है? तो एक तो बांग्लादेश की कमी है भाई, 15 करोड़ के आसपास है ना। पाकिस्तान की अगर प्रेजेंट में देखेंगे आप तो अभी मैंने आपको ऊपर बताई, ये लगभग आपको देखने को मिलेगी ही 20 करोड़, जो कि उत्तर प्रदेश की तो ज़्यादा ही है उससे। जापान की भी कमी है बहुत। जापान की अब ये मानिए शायद मुझे लगता है 12 करोड़ से कम क्या होगी जापान की पॉपुलेशन, ऐसे ही होगी 12 करोड़ के आसपास। तो इसका आंसर तो ए ही होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि ब्राज़ील की तो ज़्यादा हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो अभी ऊपर बताया ना मैंने आपको, 17%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक आबादी वाला है ना? कौन सा स्टेट जो है मोस्ट पॉपुलस है? एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। इसमें तो उड़ीसा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। कह रहे 2011 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और सबसे कम पॉपुलेशन। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो सभी को पता है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, 4 2 जगह दिख रहा है, इसको काट दो। उत्तर प्रदेश के बाद आपको किसको देखने को मिलेगी? तो यूपी के बाद आप पाओगे महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद बिहार, फिर आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन बी सही। चलिए अगला देखते हैं। इसमें अभी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अवरोही क्रम में लगाना है इनकी जनसंख्या को, किसकी ज़्यादा है किसकी कम। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ठीक है।
तो कोशिश करिए। सबसे ज़्यादा अभी यूपी की बताई थी, उसके बाद महाराष्ट्र, तो यहाँ तो महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। यानी सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद बिहार हो जाएगा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश भी क्योंकि तेलंगाना इसमें शामिल था 2011 में, इसलिए ज़्यादा थी, नहीं तो अब तो बहुत कम हो गई। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन से हैं भाई? सिंपल सी और टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यूपी की सबसे ज़्यादा है नंबर 1 पे, दूसरे पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे पे बिहार आता है, चौथे पे पश्चिम बंगाल आता है। याद रख लो, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन 91 देख लेते हैं। जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन से हैं? तो अभी बता दिए, देखो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में। तो इसका उत्तर आप दीजिए, ये देखो अभी ऊपर बताया मैंने आपको। फिर कह रहा है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे कौन है? ये भी अभी ऊपर आपको बता दिया, महाराष्ट्र। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे पे। मिलियन नगरों से विहीन भारतीय राज्य, यानी द इंडियन स्टेट डिवॉइड ऑफ मिलियन सिटीज़। हरियाणा, झारखंड, केरल, उड़ीसा। मिलियन शहर नहीं है यहाँ पे, मतलब 10 लाख नगरीय नहीं है, मिलियन सिटी नहीं है। तो ये कौन सा नहीं होगा? उड़ीसा नहीं होगा। इसके बाद आता है भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या किन राज्यों में केंद्रित है? मोर देन 1/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड इन द स्टेट ऑफ यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, या यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, या यूपी, महाराष्ट्र, एमपी। तो भाई जो टॉप 3 स्टेट होंगे उन्हीं की बात कर रहा होगा, है ना, उन्हीं की बात कर रहा होगा, यानी यूपी, महाराष्ट्र, बिहार हो गया भाई, है ना। चौथे पे वेस्ट बंगाल। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो पॉपुलेशन के टर्म में सबसे छोटा इनमें से कौन है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा में। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा सबसे छोटा पॉपुलेशन के टर्म में? अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। नवीनतम जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन हैज़ द मिनिमम पॉपुलेशन एज पर लेटेस्ट सेंसस। तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है इनमें से? तो सबसे कम जनसंख्या कर्नाटक की हो जाएगी इनमें से, ठीक है, कर्नाटक की। देश में 4 राज्यों की जनसंख्या अवरोही क्रम में लगानी है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी है। तो ये अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था। अब तो वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी। तो भाई शुरुआत तो महाराष्ट्र से ही होगी, यानी ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। महाराष्ट्र के बाद एमपी आएगा, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल आना चाहिए, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका ना। फिर एमपी, तमिलनाडु, ठीक है। ऐसे भी लिंक कर सकते हो आप, अगर 1-2 भी पता हो आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर दर्ज की है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन? तो अरुणाचल, नागालैंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, है ना। इनमें से किस राज्य ने सबसे कम जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की है? तो ये है आपका नागालैंड। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है नागालैंड। 2001 से 11 की अवधि में कुल जनसंख्या में सबसे कम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन रहा है? सबसे कम परसेंटेज ग्रोथ रेट, तो अभी ऊपर बताया ना, नागालैंड। तो नागालैंड हो जाएगा, ठीक है। तो आज के ये 50 क्वेश्चन, कल के 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा काम आएगा। और अगेन फिर से कह रहा हूँ, टेस्ट और क्विज को लगाए जरूर जाइए, बिना लगाने की गलती इसकी मत करिएगा, काफ़ी हेल्प होगी।